गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे विच नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ and think what happen when milk is left at room temperature during summer. Consider the following situation. इन सिचुएशन को देखिए डेली लाइफ की। What happen, क्या घटित होता है when milk is left at room temperature, जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं ड्यूरिंग समर में। An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Humid atmosphere में रखते हैं हम किसी भी नेल को, पेन को। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, और ग्रेप्स में फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फूड इज कुकड, फूड को पकाया जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर। इन ऑल अबाउ सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। इन ऑल द अबाउ सिचुएशन, जो ऊपर की जितनी भी सिचुएशन है, स्थितियाँ हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। जो नेचर और जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, उसमें बदलाव आता है, उसमें चेंज आता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड, हमने पहले ही ये लर्न किया है अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। वी कैन से, हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, आप इसके बारे में हैरानचकित होंगे कि वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हम कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ में हुई है या नहीं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक एक्टिविटी करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इसको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है इस प्रकार की एक्टिविटी में। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, ये बेटर रहेगा कि आई प्रोटेक्शन जो है वो के लिए कोई भी पहने कोई चीज़, ताकि उसको आँखों को कोई हार्मफुल इफेक्ट उसका ना पड़े। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको साफ कीजिए। अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर लंबा। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, इसको सैंड पेपर की सहायता से इसको रब कीजिए, रगड़िए। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स से इसको पकड़िए। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प, स्प्रिट लैम्प की सहायता से इसको बर्न कीजिए, इसको जलाइए और बर्नर। एंड कलेक्ट द ऐश, और जो उसकी ऐश है उसको इकट्ठा कीजिए। सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन, और उसको वॉच ग्लास के अंदर डालिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, उसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न कीजिए। कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, और इसको अपनी आइज से दूर रखिए जितना संभव हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। दिस इज टंग, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, एंड दिस इज बर्नर, एंड दिस इज वॉच ग्लास, एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame. जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो यह जो है बर्न होता है विद अ dazzling वाइट फ्लेम. इसकी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है? वाइट फ्लेम होती है. एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर. और किस में चेंज हो जाता है? वाइट पाउडर में. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन. ये कैसे बनता है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. किसके बीच में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में. प्रेजेंस इन एयर, जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुल्स. कुछ जिंक ग्रैनुल्स लीजिए. इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब. ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए या सल्फ्यूरिक एसिड. टू दिस क्वेश्चन, हैंडल द एसिड विद केयर. उसको सावधानी रखिए एसिड को. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स. क्या आप नोटिस करते हो कि जिंक ग्रैनुल्स में क्या हैपन्ड होता है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच कीजिए. इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर. क्या इसकी टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है? फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी. टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए इन अ टेस्ट ट्यूब. एंड आफ्टर दैट ऐड पोटाशियम आयोडाइड. इसके अंदर क्या डालिए? पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. टू दिस व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करते हो? दिस इज कॉर्क, दिस इज ग्लास ट्यूब एंड दिस इज कॉनिकल फ्लास्क और दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैनुल्स. तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस इस कंडीशन में क्या होगी? रिलीज होगी. जब आप इसको इसके साथ मिक्स करते हो, इसके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें जिंक ग्रैनुल्स को आप डालते हो तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो गैस रिलीज होती है. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, जो 3 एक्टिविटी आपने की अभी जस्ट, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. हम पता लगाएं कि क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. चेंज इन स्टेट, क्या स्टेट चेंज हुई है? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से गैस रिलीज हुई है या सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ है. यू मे कंसिडर दैट एनी काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस. यू ऑब्जर्व इट इन दिस रिएक्शन. चेंज इन कलर, change of color take place during this reaction. evolution of gas, क्या गैस का एवोल्यूशन हुआ इसके अंदर. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंजेस हुआ है. एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस. जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में होते हैं. टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न. एक्टिविटी 1.1 जो हमने की थी, जब मैग्नीशियम को बर्न किया था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मेड. इन दैट कंडीशन व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया हमने इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म आर क्वाइट लॉन्ग. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसको शॉर्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको
रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, these are reactant. Reactant are those which take parts in chemical reaction, that are reactants. And magnesium oxide is formed, this is product. Product is that which is formed after the chemical reaction, so this is known as product. Magnesium oxide is product, and magnesium and oxygen, all these are reactant. The substance that undergo chemical changes, substance जिसके अंदर chemical change होता है, just like in reaction 1.1 when magnesium react with oxygen and magnesium oxide is formed, magnesium and oxygen are reactant. magnesium और oxygen इसमें क्या है, reactant है, जो chemical reaction में भाग लेते हैं. the new substance, जो new substance है, that is magnesium oxide, that is magnesium oxide formed during the reaction. reaction के दौरान क्या बनता है, magnesium oxide is the product. ये क्या होता है, product होता है. A word equation show change of reactant to product. एक word equation से आप show कर सकते हो कि किस प्रकार से reactant जो है वो product में change होता है. through an arrow के द्वारा आप इसको represent कर सकते हो. placed between them, उनके बीच में इसको place करके. the reactant are written on the left hand side. जो reactant है उसको left hand side उसको लिखते हैं विद अ प्लस साइन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन दैम. सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम. द एरो हेड पॉइंट टुवार्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. राइट अ केमिकल इक्वेशन. Is there any other shorter way for representing chemical equation? क्या इससे भी कोई shorter form है जिससे हम chemical equation को represent कर सकते हैं? Can be made more concise? क्या इसको और ज़्यादा concise किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है? And useful if we use chemical formula instead of words. अगर हम word के स्थान पर chemical formula को use करें. A chemical equation represent a केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के से. इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. जैसे मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एटम की जो नंबर हैं, एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के कितने एटम है उसको काउंट करना है. ऑफ द एरो इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड. अगर दोनों तरफ सेम है. इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस. अगर इक्वल नहीं है देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस. असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो. बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो मास होता है वो दोनों साइड सेम नहीं है, बराबर नहीं है ऑफ द इक्वेशन. सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, स्टडीड इन क्लास 9th में आपने पढ़ा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो. ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. जो reactant में जो element होते हैं उनका मास और जो product में होते हैं दोनों का जो मास होता है वो बराबर होता है. and that is chemical balance chemical equation. Product
और रेक्टेंट दोनों का जो एलिमेंट्स का जो मास होता है दैट इज सेम. If that will be same, then we can say that this is a balanced chemical equation. In other words, the number of atom, जो number of atom है of each element remain the same. जो element के जो atom है वो same होंगे both side. Before and after chemical reaction. Chemical reaction से पहले और बाद में दोनों की संख्या same होगी. Hence we need to balance a skeletal chemical equation is the chemical 1.2 balance. Let us learn about balancing chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented. This is word represented with the help of word. So this is word equation. Zinc, this is sulfuric acid, and this is zinc sulfate, and this is hydrogen. This is zinc, and this is sulfuric acid, and this is zinc sulfate. इससे बनेगा प्रोडक्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट, एंड दिस इज H2 हाइड्रोजन. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. दिस इज जिंक. जिंक के कितने एटम है? नंबर ऑफ एटम इन रेक्टेंट. रेक्टेंट में कितने एटम? 1. एंड नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1. दिस इक्वल. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 रेक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है. सल्फर के कितने हैं? 1 है. सल्फर का 1 है, एंड दिस इज 1. सो बोथ साइड सल्फर एटम इज सेम. ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 4 है, एंड राइट हैंड साइड आल्सो 4. एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो is a balanced chemical equation. So this is a balanced chemical equation. Let us try to be balance the following chemical equation. Iron, H2O, water vapors, and this is iron oxide and hydrogens. Step 1. To balance a chemical equation, first draw boxes. सबसे पहले हम बॉक्स को ड्रा करेंगे. Around each formula, don't change anything inside the boxes while balancing the equation. Step 2, ये boxes हमने बना दिए. List the number of atom of different element present in the unbalanced equation. This is iron. Number of atom in the rectangle left hand side 1, and number of atom in product में कितने हैं? 3. and हाइड्रोजन रेक्टेंट्स में कितने हैं एटम्स हाइड्रोजन के? 2 हैं, एंड प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं. ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड रेक्टेंट्स में 1 है, एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड दिस इज 4. Step 3. It is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. सबसे पहले हम कौन से उसको लेंगे? कंपाउंड को लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं. इट मे बी अ रेक्टेंट और अ प्रोडक्ट. ये रेक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है. इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट. उस कंपाउंड में उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे विच एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं. यूजिंग दिस criteria we select Fe3O4 and the element oxygen in it. Oxygen में 4 atom है. There are 4 oxygen atom on the right hand side. Right hand side 4 oxygen के atom है. Only 1 on the left hand side, और left hand side 1 है. To balance हम इसको बैलेंस करेंगे. इनिशियल रेक्टेंट्स साइड में जो है दिस इज 1 and these are 4.
To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula. हमने फॉर्मूले को नहीं बदलना है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे हम उसको नहीं बदल सकते। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट, तो हम कोफिशिएंट को यूज कर सकते हैं फॉर and note H2O4. H2, now the partially balanced equation become this. This is iron and this is H2O and this is. Step fourth, iron and hydrogen are still not balanced. आयरन और जो हाइड्रोजन है वह भी अभी क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। Iron and hydrogen are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side. तो इसमें जो है हम इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। टू इक्वेशन वुड बी, तो ये हो जाएगी इस प्रकार से, बोथ साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। 8 स्टेप फिफ्थ, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, इसको एग्जामिन करेंगे इक्वेशन को। पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, एक एलिमेंट रह गया है जो बैलेंस करना बाकी है, एंड दैट इज आयरन। इसको बैलेंस करेंगे। To equalize iron, we take the 3 atom of iron on the left hand side. Left hand side 3 atom लेंगे। Step 6, finally to check the correctness of the balance equation, we count atom of each element of both side of the equation. Here are 3 atom of iron, here is also 3, oxygen atom is 4 and here is also 4, and hydrogen is 8 and there is also 8. So this is the balanced chemical equation. Because both sides number of atoms are equal, so we can say this is a balanced chemical equation, and this follow the law of conservation of mass. The number of atom of element on both sides are equal, दोनों साइड एटम की जो संख्या है वो इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नो बैलेंस, अब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। स्टेप 7, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट की, जो आप उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसकी फिजिकल स्टेट को। Carefully examine the above equation. Does this equation tell us anything about the physical state of its reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, इसको ज़्यादा केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम इसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फिजिकल स्टेट of the reactant and the product are mentioned along with their chemical formula. Gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented notations, जैसे गैस को G से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिक्विड को L से कर सकते हो, एक्वेस सॉल्यूशन को A क्या उसे, और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फिजिकल स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन इन द reactant or product is present in the solution in waters. So this is iron, this is water, and this is iron oxide, and this is hydrogen gas. Note that symbol of G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. Water किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, इसमें H2O को रिप्रेजेंट किया गया जो भाप की फॉर्म में। Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst,
for the reaction are indicate above and below arrow of the equation. कई बार उसको टेम्परेचर, प्रेशर और उसको कैटलिस्ट को भी हम रिप्रेजेंट. कैटलिस्ट क्या होता है? विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कैटलिस्ट. जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा एंड इन दैट कंडीशन जो है वो मेथनॉल इज फॉर्मेड, दैट इज 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and this is in the liquid form. This is hydrogen in the gas form and carbon monoxide in the physical state is in the gas form. And this is the photosynthesis process in which CO2, carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose is formed and oxygen is released, and this is the photosynthesis process. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. जो एक प्रकार के एटम हैं वो दूसरे प्रकार के एटम में जो चेंज नहीं होते हैं. नोर डू एटम्स डिसअपियर, ना ही वो डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड. इसमें क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है और नया बॉन्ड बनता है बिटवीन एटम्स के बीच में टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, उससे नया सब्सटेंस बनता है. यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन एटम इन चैप्टर 3rd and 4th. दिस इज बेकर, दिस इज वाटर एंड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर. जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो स्लैक्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लैक्ड लाइम. एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विक लाइम बोलते हैं इसको. इन अ बीकर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें वाटर ऐड कीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड में. टच द बीकर एज शोन, यू फील चेंज इन टेम्परेचर, आपको हॉट फील होगा ये, तो दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक प्लेस एंड स्लैक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी से विगरसली जो है ना वो वाटर से रिएक्ट करता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है. In this reaction, calcium oxide and water combine to form single product. Calcium oxide react करता water से, combine to form a single product. Single product बनता है, that is calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant known as combination reaction. वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा reactant से जो है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, H2, ये रिएक्टेंट हैं दो, तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन. अ सॉल्यूशन और स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 यूज फॉर वाइट वॉशिंग. जो स्लैक्ड लाइम है उसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, वॉल्स पर, दीवारों पर जो वाइट वॉश करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है CO2 से जो एयर के अंदर है टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और उससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है ऑन द वॉल. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall. So इससे दीवारें चिमकती हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. It is interesting to note that chemical formula of marble is also CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट होता है. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं और CO2 एयर के अंदर होती है और जब उससे रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O. उसकी शाइनी फिनिश आती है एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस
लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बर्निंग ऑफ कोल, जैसे बॉल जो कोयला होता है उसको बर्न करता है, तो दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोयला कार्बन का बना होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, उसे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अनदर इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा. दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट. द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. 1.4 में आप देखते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक. जिस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होती है, जैसे मीथेन CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस इज आल्सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन. जो रेस्पिरेशन होती है वो भी क्या होती है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड. हम ये फूड से लेते हैं एनर्जी. वी ईट, जो हम खाते हैं. ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है. दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती है. ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इन द सेल्स, कोशिकाओं में, और फॉर बॉडी, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6. ये ग्लूकोज होता है 6,6H12O6. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज होता है, एनर्जी. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ reaction taking place in one point where heat is given out with the formation of single product. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है. सॉल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, जिसमें रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए, 2 ग्राम फेरस सल्फेट crystal in a dry boiling tube. Note that color of the ferrous sulfate crystal, उसको नोट कीजिए. Heat the boiling tube over the flame of burner or spirit lamp as shown. Observe the color of the crystal after heating. के बाद इसका कलर नोट कीजिए. Wafting gas is generally towards the nose. Don't point the mouth of the boiling tube at your neighboring or yourself burner. This is boiling tube, ferrous sulfate crystals. Have you noticed that green color of the ferrous sulfate crystal has changed? जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. You can also smell the characteristic odor of the burning of the sulfur. This is ferrous sulfate and this is ferric oxide. हीट करेंगे क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब सिंगल रिएक्टेंट से 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट जिसमें बनते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जैसे जो फेरस सल्फेट है, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler product। जो सिंगल जो reactant है वो break down हो जाता है to give simpler product। This is decomposition reaction। ferrous sulfate crystal lose water, water lose कर देता है ये when heat, जब इसको हीट करते हैं। the color of the crystal change, इसका चेंज भी क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और इससे क्या बन जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। एंड सल्फर डाई ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, एंड SO2 एंड SO3 आर गैसेज। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होती हैं, गैसें होती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेज, इसके बहुत से यूजेज होते हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का। व्हेन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसको हीट करने से, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको हीट करेंगे, क्विक लाइम बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Another example of thermal decomposition reaction given in activity. Take a 2 gram of lead nitrate powder लीजिए in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown. What do you observe? Note down the change if any. इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। You will observe the emission of brown fumes, इससे ब्राउन कलर्स की फ्यूम जो होती है वो निकलती हैं। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फ्यूम क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, दिस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। these are the product formed. This is also decomposition reaction. Let us perform some more decomposition reaction as given. Take a plastic mug, drill 2 hole in its, एक प्लास्टिक मग लीजिए, उसमें होल कीजिए 2, in its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर इंसर्ट कीजिए रबर स्टॉपर्स। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कीजिए इलेक्ट्रोड को। फिल द मग विद वाटर्स, इसमें पानी भरिए, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, ताकि इलेक्ट्रोड इसके अंदर इमर्ज हो जाएं, डूब जाएं। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर डालिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them over 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसको वाटर डालिए इसके अंदर एंड इन्वर्ट कीजिए इसको 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब, इसको छोड़ दीजिए आप अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स तक। यू विल ऑब्जर्व दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स उसमें बनेंगे, बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स पर आप बबल्स आपको नजर आएंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम, जब वो भर जाएँ गैस से तो उसको रिमूव कीजिए केयरफुली। टेस्ट दीज गैसेज वन ऑफ द बाई बर्निंग, ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल से उसको
आप चेक कीजिए, क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्वेश्चन, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली। आप इस स्टेप को कीजिए बाय द टीचर्स। व्हाट हैपन इन ईच केसेस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। दिस इज प्लास्टिक मग, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो फॉर्मेट होती हैं दोनों गैसें। दिस इज टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज वाटर and this is anode and this is cathode, and this is switch and this is 6-volt battery, and these are graphite rods. You will see this is also the decomposition reaction, because the water is formed by the oxygen and hydrogen, and when the current is passed through, then the hydrogen and oxygen are formed, and this is also the decomposition reaction. So we can understand by this reaction that water is formed by hydrogen and oxygen. When the decomposition reaction take place, then hydrogen and oxygen is formed when breakdown of water take place. You will see that white silver chloride turn grey in sunlight. जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज होता है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज होता है सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन। ये किसके कारण होता है? डिकम्पोजिशन के कारण। और सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के कारण आफ्टर सम टाइम। सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन। दिस इज सिल्वर क्लोराइड, जब इस पर सनलाइट पड़ती है, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन, तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव एज द सेम। फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेकडाउन हो जाता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। What form of energy is caused by the decomposition reaction? We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat. Decomposition reaction में एनर्जी की जरूरत होती है, किसकी फॉर्म में हो, चाहे हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रेक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसमें एनर्जी ली जाती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अनदर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट वी डू आफ्टर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स in the next video. So this is the first part of this video in which we completed combination and decomposition reaction, and in the second part we start from the displacement reaction. आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।